हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं जय सिंह पटेल जीजे ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति के बारे में बताएंगे या प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले हमने राष्ट्रपति के सामान्य कालीन शक्तियों का अध्ययन किया पिछले वीडियो में। आज अब आपातकालीन शक्ति को हम देखेंगे। आइए देखते हैं। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति। पहले तो हम इसके स्रोत के बारे में एक बार हमने बताया भी है कि जहाँ स्रोत हमने भारतीय संविधान के स्रोत प्रायः वहाँ भी एक बार जिक्र किया था कि भारत ने या भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल को जर्मनी बीमर से अपनाया। जर्मनी के संविधान से जो है राष्ट्रीय आपातकाल को भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को अपनाया। तो स्रोत के रूप में हम इसे लिखते हैं। स्रोत वहां के 1932 के संविधान में जो व्यवस्था थी जर्मनी में, उसको जो है हमने अपनाया और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। तो कभी भी राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का उल्लेख कहाँ किया गया ये पूछा जाए तो भाग 18। इसके तहत जो है हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति को 3 भागों में बांटते हैं, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल और दूसरा राष्ट्रपति शासन इसे हम संवैधानिक तंत्र की असफलता भी कहते हैं। संवैधानिक तंत्र की असफलता के कारण राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल या वित्तीय आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति शासन की शक्ति। तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। इसका राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में किया गया है और इसका उल्लेख आर्टिकल 356 में किया गया है। इसका उल्लेख आर्टिकल 307 में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 अनुच्छेदों में राष्ट्रीय आपातकाल बटा हुआ है। 352, 356 और 307 में जो है इसका उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति की आपात
आपातकालीन शक्ति का। आइए और एक चीज यहाँ ये ध्यान देते हैं कि विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देशों में, जहां जहां लोकतांत्रिक देश है विश्व के, जहां राष्ट्राध्यक्ष है जो संसदीय शासन प्रणाली वाले देश है, वहां पर जहां पर जो संवैधानिक प्रधान है, कार्यपालिका संबंधी और वास्तविक कार्यपालिका संबंधी, तो जहां पर ध्वज मात्रक है जहां का राष्ट्राध्यक्ष, वहां के विश्व के सभी जितने भी देश हैं कि संविधानों में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख नहीं किया गया है, कि विश्व के जितने भी संसदीय लोकतांत्रिक वाले देश हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति नहीं दी गई। लेकिन भारत के जो है एकमात्र ऐसा देश है, भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली वाला लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को जो है राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति दी गई। यहाँ के हालात कुछ ऐसे थे कि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को जो है आपातकाल की शक्ति को दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत की जो स्थितियाँ थी वह उस समय वैसी नहीं थी जैसे अन्य देशों की थी। यहाँ भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जो है ऐसा प्रावधान किया गया कि तत्कालीन शक्ति पर निर्णय लेने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को दिया। तो यह भी ध्यान देने योग्य है कि विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक जो संसदीय शासन प्रणाली वाले देश हैं, एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को आपातकालीन की शक्ति प्राप्त है। आइए अब एक एक करके हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 352 में किया गया है। अब 352 की स्थितियां कब बनती हैं, 352 राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब होगी, इसका उल्लेख जो है 352 में जो है 3 स्थिति का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। जिसमें बताया गया है कि एक जो 3 स्थिति है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह 3 स्थिति है। युद्ध का मतलब कि ऐसी स्थिति आ जाए जब भारत किसी दूसरे देश पर आक्रमण करते, या पहले से कोई युद्ध चल रहा है, भारत उसमें भाग ले। जैसे विश्व युद्ध चल रहा हो, भारत उसमें जो है अपनी सेना को झोंक दे या उसमें भाग ले ले, या किसी देश पर जो है आक्रमण की स्थिति आ जाए करने की, तब भी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और दूसरे कंडीशन है बाह्य आक्रमण, जब भारत देश पर किसी दूसरे देश के द्वारा आक्रमण कर दिया जाए, कि वाह विदेशी द्वारा, किसी विदेशी द्वारा, पड़ोसी हो या कोई अन्य दूर का के द्वारा जो है भारत पर आक्रमण कर दिया जाए। और तीसरा, जब भारत देश के अंदर ही संपूर्ण भाग पर या उसके किसी भाग पर यहाँ के लोगों द्वारा या जनता के द्वारा हथियारों से युक्त विद्रोह किया जाए, हथियार लेकर के या हथियारों के साथ जो है विद्रोह कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में सशस्त्र विद्रोह बताया गया कि हथियार बंद ले
के साथ जो है लोग या भारत की जनता यहाँ पर रहने वाले लोग जो है विद्रोह कर दें। ऐसी स्थिति में भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। 3 स्थितियां। अब युद्ध, केवल युद्ध लिखा है संविधान में, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया कि भारत किसी दूसरे देश पर जब आक्रमण करेगा। केवल युद्ध शब्द का ही उल्लेख है भारतीय संविधान। लेकिन इसका तात्पर्य यही है कि जब किसी विदेशी किसी युद्ध में भारत शामिल हो जाए, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। अब देखते हैं कि सशस्त्र विद्रोह लिखा हुआ है, इस पर जो है मूल संविधान में पूछा जाता है कि क्या मूल संविधान में ऐसे ही था? तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नहीं लिखा गया, उसकी जगह जो है आंतरिक अशांति शब्द का जो है उल्लेख किया गया था। आइए उसके पहले देखते हैं, इसका उल्लेख अभी करते हैं। तो इन 3 बार जो है युद्ध, वाह्य आक्रमण, विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अभी तक जो है भारत में क्या स्थिति रही, कितनी बार जो है इमरजेंसी पावर लगाए गए राष्ट्रपति के द्वारा। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि भारत में अभी तक कितनी बार जो है राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति की घोषणा कर चुके हैं। तो 3 बार जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। कब कब? पहला है 1961 में चीनी आक्रमण के समय, 1961 में चीनी आक्रमण के समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। सॉरी, यहाँ 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया। 1962 जो है देखिएगा, चीनी आक्रमण का किसके कारण है? किस जो 3 यहाँ पर बताया गया कारण, तो यह दूसरा वाह्य आक्रमण, चीनी जो है पड़ोसी देश है, इसने भारत पर आक्रमण किया, इसलिए जो है वाह्य आक्रमण के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, माननीय श्री महामहिम श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के राष्ट्रपति थे। कई बार परीक्षा में आजकल ट्रेंड बदल गया है, पूछ लिया जाता है जब भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो कौन भारत का राष्ट्रपति था? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चीनी आक्रमण के समय जब ऐसे भी पूछे, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो की गई किस आधार पर की गई? तो वह है आक्रमण के आधार पर। दूसरी बार इमरजेंसी जो है वह 1971 में पाक आक्रमण के समय लगाया। जब पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश जहाँ से डिवाइड होता है, उसकी स्वतंत्रता घोषित होती है, उस समय पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भी भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी।
श्री बीबी गिरी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे 1971। और तीसरी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल 1977 में जो है लगाया। यह भी आक्रमण वायु आक्रमण के आधार पर लगाया, लेकिन तीसरी बार जो इमरजेंसी लगाई गई राष्ट्रीय आपातकाल, यहीं पर रोचक चीज है कि तीसरी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल किसके कारण लगाया गया, वही चीज यहां बता 1975 में 25 जून 1975 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति, उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद को एक फोन पर जो है फोन करके बताया कि भारत में स्थिति ठीक नहीं और आंतरिक अशांति फैल गई है। इस आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जानी चाहिए। और फखरुद्दीन अली अहमद ने उस टेलीफोन को मंत्रिपरिषद की सलाह मानकर कहा कि यह मंत्रिपरिषद की सलाह उसे माना और उसके आधार पर फखरुद्दीन अली अहमद ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया। किस आधार पर? आंतरिक अशांति। या आंतरिक असंतोष, आंतरिक अशांति के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तीसरी बार उस समय राष्ट्रपति भारत के फखरुद्दीन अली अहमद ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। यह 26 जून से लेकर यही पूछा जाता है 21 मार्च 1977, 26 जून 1975 से लेकर 1977 तक लागू रहा। परीक्षा में कई बार पूछा गया विवाद का राय आपातकाल, क्योंकि इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वह डिक्टेटरशिप तानाशाही की एक तरह से दिखाया राष्ट्रीय आपातकाल लगा आंतरिक अशांति के आधार। उस समय भारत के अधिकतर जो गणमान्य नेता थे सभी जेल भेज दिए गए। जेल भरो आंदोलन चलाया गया जिसमें जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, आज लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव आदि गणमान्य जो नेता थे उस समय शीर्ष सभी जेल भेज दिए गए। रातों रात जो है सबको इमरजेंसी लगा करके जेल में। इस आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। लेकिन जो ही 1977 में जनता पार्टी की सरकार श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आई, उन्होंने सर्वप्रथम इसी आंतरिक अशांति जो तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, इसके स्थान पर पहले आंतरिक अशांति था। इसी आंतरिक अशांति पर जो है प्रहार किया और 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया। 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? अमेंडमेंट 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया गया।
बिल। 40वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो पूछा जाता है प्रश्न में, परीक्षाओं में एक प्रश्न कि क्या भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख किया गया था? तो सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग मूल संविधान में नहीं किया गया था। इसे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है जोड़ा गया। तब से जो है आंतरिक अशांति के आधार पर जो है के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया। तो तीसरी इमरजेंसी जो है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल किसके आधार पर लगाया गया? तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया, जो मूल संविधान में इसका उल्लेख था। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह शब्द कब आया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में आया सशस्त्र विद्रोह शब्द। अब क्या प्रावधान है इमरजेंसी का राष्ट्रपति द्वारा? कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1 महीने के, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है, उसके 1 महीने के अंदर संसद की दोनों सदनों 1 मंथ 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के दोनों सदन, कौन? उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, संसद की दोनों सदनों के अलग अलग, संसद की दोनों सदनों के अलग अलग दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से अथवा बहुमत से अथवा कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? 2/3 और कुल सदस्यों, 2/3 कहा गया कि संसद में उपस्थित दोनों सदनों में अलग अलग कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, अथवा कुल सदस्यों के, जैसे लोकसभा में 545 है तो उसके साधारण बहुमत से 50% प्लस, जो भी ज्यादा हो उस स्थिति में कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से अथवा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अलग अलग सदनों में पारित होना चाहिए। यह शब्द बताया गया कि संसद के 1 महीने के अंदर। अगर ये भी बहुत बार पूछा गया, संसद की बिना अनुमति के कितने महीने तक या कितने दिनों तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू रह सकती है? तो 1 महीने के अंदर तक 30 दिन तक जो है, अगर लोकसभा और राज्यसभा संसद के सदन प्रस्ताव पारित नहीं किए हैं तब संसद की बिना अनुमति के भी लागू रह सकते
लेकिन उसके बाद संसद की अनुमति आवश्यक होता है। और क्या बताया गया कि एक बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भी संसद 1 महीने के अंदर साधारण या कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से या 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तो वह राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। छह माह तक लागू रह सकता है। अगर इसे और बढ़ाना है तो दोबारा जो है संसद के दोनों 2/3 बहुमत से साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा फिर एक प्रस्ताव लाया जाएगा, तब उसे फिर 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से और साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक होता है। और क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है? यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अमेंडमेंट द्वारा 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पहले इसके पहले जो है 1978 से पहले जो यहाँ 1 महीना लिखा है, 2 महीने के अंदर लिखा था। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में 2 महीने की जगह 1 महीना जो है इसे किया गया। इसके पहले 2 महीना और क्या था? साधारण बहुमत लिखा हुआ। संसद के दोनों सदनों के अलग अलग साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होने की बात कही गई थी, लेकिन 1978 में इसे अलग करके 1 महीना किया गया। और क्या कहा गया कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अथवा साधारण बहुमत शब्द जोड़ा गया। यह बताया गया कि यह चीज होना आवश्यक है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो मूल संविधान में यह भी प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में संसद के दोनों सदनों से कितने दिनों तक जो है बताया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकता है। मूल संविधान में 2 महीने लिखा, 2 महीने के अंदर प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। कैसे? साधारण बहुमत से। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1 महीना और 2/3 बहुमत जोड़ा गया। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। और क्या बताया गया? और यह बताया गया कि अगर ऐसी स्थिति में लोकसभा भंग है, संसद की दोनों सदन अगर सत्र में ना हो, तब क्या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तब भी कर देगा और बहुमत आवश्यक है? अगर संसद के दोनों सदन, एक सदन तो अस्थायी सदन है, अगर एक सदन भंग हो गया, लोकसभा भंग हो गई, ऐसी स्थिति में क्या संसद जो है प्रस्ताव पारित कर देगा? तो हाँ, संसद जो है एक सदन तो उसका अस्थायी सदन है, उच्च सदन जो है, इसके द्वारा जो है 2/3 सदस्यों के असाधारण बहुमत से प्रस्ताव 1 महीने के अंदर पास कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है कि यहाँ पर जो है प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक उसी समय लोकसभा भंग कर दी गई, तब क्या होगा? तो नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के अंदर जब नई लोकसभा का गठन होगा
जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाएगी। 30 दिन के अंदर नई लोकसभा के गठन के बाद 30 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा 2/3 बहुमत सभा साधारण बहुमत से। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं रोचक कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू हो जाने पर भारत में स्थितियाँ सामान्य रहती हैं या राष्ट्रीय आपातकाल के समय यहाँ के लोगों के ऊपर क्या कैसी स्थितियाँ बनती हैं, इसका जिक्र यहाँ करते हैं। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है उस समय राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ ही भारत में अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। क्या कहा गया कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देता है तो भारत में मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। देखते हैं इसका कि क्या है निलंबन का प्रक्रिया। जब मौलिक अधिकार कहने मतलब कि राष्ट्रपति जो है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है तो उसी घोषणा के साथ ही आर्टिकल 19 में क्या लिखा गया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, स्वतंत्रता का अधिकार जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। और राष्ट्रपति आर्टिकल इसे कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 358 के द्वारा जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करता है 352 के तहत, तो 358 के तहत अनुच्छेद 19 के सभी मौलिक अधिकार जो इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है, अनुच्छेद 19 में जो है 6 मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वो निलंबित हो जाता है। कुल कितने हैं, 6 निलंबित हो जाते हैं। मतलब 19 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार, संपूर्ण मौलिक अधिकार नहीं। और आर्टिकल 359 यह कहता है कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो अनुच्छेद 359 के तहत वह अन्य सभी अनुच्छेद 19 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। लेकिन सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा
आर्टिकल 359 फर्स्ट जोड़ा गया, जिसके आधार पर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। 20 और 21 के मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं होंगे। तो यहाँ अभी एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किस मौलिक अधिकार को जो है निलंबित नहीं कर सकता, अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं कर सकता। बाकी के सभी मौलिक अधिकार जो है राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। 359 के द्वारा तो सभी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19 में जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वो स्वतः निलंबित तो हो जाते हैं कि और 359 के तहत अन्य सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति जो है निलंबित कर सकता है। लेकिन 44वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। ये हमारा लेक्चर आज का यही तक रहा। यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, क्योंकि आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आप लोगों द्वारा फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे जान पाएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखें, अपना सुझाव दें। तब तक के लिए